नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 12 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू एज यूजुअल द डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां से इसको जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। रिगार्डिंग सबसे पहला न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग जॉब रिजर्वेशन जो क्या वुमेन्स को प्रोवाइड किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने एक बिल पास किया है जिसमें 30%, जी हाँ 30% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है टू वुमेन इन द पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट। नाउ हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन होता क्या है, देखो वर्टिकल अब ये मेन जो न्यूज़ है ये तो समझ में आ गया है ना दैट आप इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसमें वही आप बोल सकते हैं दैट वुमेन एम्पावरमेंट है का कंपोनेंट जोड़ दीजिए। अगर आपको पूछा जाए दैट इससे पहले क्या कोई दूसरे स्टेट्स ने दिया हुआ है इस टाइप ऑफ रिजर्वेशन, तो जी हाँ बिहार ने अराउंड 33% रिजर्वेशन जो है अपने वहाँ के महिलाओं को गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पोस्ट में रिजर्वेशन दिया हुआ है, राइट। तो अगर बात करें रिजर्वेशन की इसमें तो दो काइंड ऑफ रिजर्वेशंस होते हैं, एक है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन अप्लाई करता है सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द ग्रुप स्पेसिफाइड अंडर द लॉ, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो अप्लाई करता है टू ईच वर्टिकल कैटेगरी, अक्रॉस द बोर्ड नहीं, वर्टिकल कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स, वेटरन्स, राइट, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, मतलब विद इन देखो एक सेक्ट जो है हॉरिजेंटल कम्युनिटी में आ गया, आपका वुमेन्स भी आ जाता है, राइट। मतलब अलग अलग है ना पोस्ट में जो रिजर्वेशंस प्रोवाइड करवाया जाता है। वैसे ही नेक्स्ट न्यूज़ था रिगार्डिंग घर, दैट इज गो होम एंड रीयूनाइट इनिशिएटिव। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट दैट इज एनसीपीसीआर ने डेवलप किया है एक पोर्टल जिसका नाम है घर, राइट। नाउ घर पोर्टल को डेवलप ही इसलिए किया गया है जिससे डिजिटली मॉनिटर किया जा सके दैट चिल्ड्रंस जो क्या जुदा हो जाता है तो उनको जो रिस्टोर रिपैट्रिएट जो करवाया जाता है फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, राइट। तो ये क्या डिफरेंट मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स है उसके अंडर एक्चुअली में यह लास्ट माइल प्रॉपरली कंप्लीट हो रहा है क्या नहीं कोई भी इनिशिएटिव, राइट। सो दोज विल बी चेक्ड डिजिटली डायरेक्टली थ्रू दिस पोर्टल कॉल्ड घर विच इज अगेन बीइंग डेवलप्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। नाउ ध्यान दीजिएगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट दैट इज एनसीपीसीआर की अगर बात करूं तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो क्या 2007 को सेटअप किया गया था। ये अंडर है किस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के, किस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नेक्स्ट द हिंदू का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। दोस्तों बहुत दिन पहले आपने सुना होगा, हम लोगों ने न्यूज़पेपर के डिस्कशंस में ये चीज़ किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के बारे में। दैट इज़ एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को फोकस किया जाता है सरकार के द्वारा और उसको उस रीजन में ग्रो किया जाता है, राइट। सो अभी क्या है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को ऑपरेशनली फाइनली मर्ज कर दिया गया विद अनदर इनिशिएटिव जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, जो क्या इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड अंडर द डीपीआईटी। एंड डीपीआईटी इसमें मेजर स्टेक होल्डर था। एनीवेज वो तो स्टेक होल्डर्स कौन था दैट इज लेस कंसर्न, बट द मेजर कंसर्न इज दैट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जो डिस्ट्रिक्ट एज ऑफ एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव्स में मर्ज किया गया है। तो ये है क्या, देखो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो हम लोगों ने पता चल गया दैट कोई एक डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को उस रीजन में बढ़ाया जाता है। और ये पूरी इनिशिएटिव जो थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आती थी, राइट। बट वहीं पर डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के अंदर जो है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। और जी हाँ, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो रिमेंबर दिस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। बोला जा रहा है
एक रिपोर्ट के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लास रिपोर्ट, दैट इज ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो निकाला जाता है ये ग्लास रिपोर्ट, इसमें बोला गया दैट ओवर 50% ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दे आर बिकमिंग रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, है ना। सो एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के बारे में अगर पूछा जाए, सो व्हाट इज दिस, सी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है ये एक रेजिस्टेंस है जो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक्वायर किए जाता है। नाउ क्या इसका रीज़न है वो मैं बतलाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोचो आपको कोई डिजीज़ हो गया, राइट, आपने दुकान में गए, बोले यार सर मेरा ये हुआ है, तो वो आपको एक दे देगा, मतलब आपको एक दवाई दे देगा, राइट। अच्छा, अब आप क्या होगा दैट वो जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग होगा जो कि वो आपको देगा, आप उसको क्या होगा ना, सोचो उसने पूरा कोर्स कंप्लीट करने दिया है, उसने पूरा 10 दवाई दिया है, बट आप उसमें जैसे 3-4 दवाई खाने के बाद ही आप ठीक हो गए, राइट। सो यू विल फील अलाइव, या फिर आप सिर्फ वहाँ से 3-4 दवाई ही ले रहे हो, आप बोल रहे हो चलो भाई ये अगर होगा तो बाद में फिर से और भी ले लेंगे, ठीक है। तो आपने 3-4 दवाई खरीदा, तो उसमें आप ठीक हो गए, तो आपको पूरा कोर्स करने का जरूर, आपको लगता है अरे यार आप तो ठीक हो गया, तो फिर क्या करके फ़ायदा, राइट। बट ये जो आप नज़रअंदाजी कर रहे हो ना, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होता है दैट आप जो पहला 3-4 जो दवाई खा है उससे जो भी माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, वायरस, फंजाइस, पैराटाइट जो भी थे वो तो डेवलप करना रुक गया, बट क्या हुआ ना दैट पूरा कोर्स नहीं खा रहे हो। पूरा कोर्स अगर खाते तो आपके शरीर में जितने सारे माइक्रोब्स थे सारे मर जाते, राइट। बट आप क्योंकि पूरा कोर्स नहीं खा रहे हो, बहुत कम कोर्स खा रहे हो, इससे क्या हो रहा है दैट कुछ माइक्रोब्स अभी भी हैं जो क्या जिंदा है, भले ही दे आर नॉट दैट एक्टिव, राइट, बट उन्हें पता चल गया दैट अरे भाई ये अगर ड्रग मेरे ऊपर अगर अटैक करे तो मुझे कैसे बचना है। आप कंटिन्यूसली, क्योंकि एक बार नहीं ना, आप यही बार 2, 3, 4, 5 बार गलती करते रहते हो, और इंडिया में तो यही है, सब कोई डॉक्टर ही होता है सबके घर में, है ना। मतलब बोल दिया अरे भाई ये दवाई है, चलो ये वाला दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। हम लोग को पूरा दवाई का कोर्स करना पड़ता है, राइट। सो इसीलिए ये बोला गया दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एज वन ऑफ द टॉप थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल हेल्थ, जो कि फ्यूचर में ये बहुत बड़ा होने वाला है। इट अकर्स व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर द टाइम एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू द मेडिसिन। वही तो मैंने आपको बोला ना दैट समय के साथ साथ अगर आप कम मेडिसिन खाओगे, अनइफेक्टिव मेडिसिन खाओगे, तो ये भी जो है रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, राइट। आता है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम, ग्लास के बारे में अगर बात करें तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच होता है फॉर द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड शेयरिंग ऑफ डेटा बाय द कंट्रीज, जिसके तहत एक्टिव सपोर्ट मांगा जाता है हर कंट्रीज का, जिससे वो कैपेसिटी बिल्ड कर सके और साथ ही साथ मॉनिटर कर सके द स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू नेशनल सर्विलांस सिस्टम। नेक्स्ट, पैथो डिटेक्ट किट। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस टीबी डिटेक्शन किट है जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय पुणे बेस्ड माई लैब। नाउ सोर्स इसका है द हिंदू, इस न्यूज़ का। नाउ ये जो किट है, अगेन हमें पता चल गया टीबी को ही डिटेक्ट करने के लिए किट है, तो टीबी है क्या, ट्यूबरक्लोसिस, जो क्या एक बैक्टीरियम के द्वारा कॉज किया जाता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ह्यूमन में ट्यूबरक्लोसिस जो है मोस्टली लंग्स को अफेक्ट करता है, बट डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म को भी ये अफेक्ट कर सकता है। टीबी एक ट्रीटेबल डिजीज है, टीबी एक क्यूरेबल डिजीज है, और यह पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड कर सकता है थ्रू एयर। सोचो आप छींक रहे हो या फिर स्नीज कर रहे हो, राइट, तो क्या होगा तो टीबी जर्म्स जो है हवा में ही उड़ के आप तक पहुंच सकते हैं और इनडायरेक्टली जो है आपको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ द हिंदू का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग 3 हिमालयन मेडिसिनल स्पीशीज जिसने IUCN के रेड डाटा लिस्ट में इंटर किया। नाउ 3 जो मेडिसिनल स्पीशीज है वो है क्या, पहला का नाम है मीजोट्रोपिस पेलिता, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज मान लिया गया है। इसको हम लोग पटवा भी कहते हैं, ये वाली स्पीशीज जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज दैट वन। नाउ ये उत्तराखंड में ही इंडेमिक है और इसकी खासियत यह है दैट ये एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा रिच होती है और इससे बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्रीटिलोरिया सिरहोसा, राइट। ये एक वल्नरेबल पेलिनियर बल्बरस हर्ब है जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख ही रहे हैं,
राइट। इसको चाइना में यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स, निमोनिया एज वेल एज कफ, एज अ कफ सप्रेसेंट्स भी हम इसको यूज़ करते हैं कफ को दबाने के लिए, राइट। नेक्स्ट जो स्पीशीज़ है वो यह वाला है जिसको हम लोग कहते हैं डैक्ट्रिलोजिया हटागिरे, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ये एक पेरिनियल ट्यूबरस स्पीशीज़ है जो क्या हिमालयन रेंजेस में एंडेमिक है। इनफैक्ट हिंदू कुश रीजन में अगर देख लीजिएगा ये बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जैसे रीजन्स ऑफ अफगानिस्तान, रीजन्स ऑफ भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में हमें एक्सटेंसिवली ये मेडिसिन देखने को मिलता है। और इस मेडिसिन की खासियत ये है दैट इससे हम लोग क्रॉनिक फीवर को रोक सकते हैं, स्टमक एक अगर हो रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है पीआईबी का, यह है रिगार्डिंग कैक्टस प्लांटेशन। क्यों भैया? क्योंकि सरकार जो है ना कैक्टस के प्लांटेशन को प्रमोट कर रही है इकोनॉमिक यूजेजेस के कारण। कैक्टस ये एक जीरोफाइटिक प्लांट होता है जो क्या धीरे धीरे उगता है। इनफैक्ट ये प्लांट्स आप देखोगे अडेप्ट होते हैं टू एरिड एज वेल एज सेमी एरिड रीजन ज़्यादातर, राइट। इकोनॉमिक एडवांटेज अगर क्या है कैक्टस के प्रमोशन का, जिसके लिए सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। देखो, एक तो जो डिग्रेडेड लैंड होती है ना उसको रिस्टोर करने में धीरे धीरे ये बहुत सहायक होती है। यही नहीं, कैक्टस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ बायोफ्यूल, फोडर, देन फूड एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन फॉर पुअर फार्मर्स, this is absolutely true. Helping in achievement of national determined contribution and sustainable development goals भी, जी हाँ, these are the things which are these are the benefits I would say of प्रोडक्शन ऑफ या फिर कल्टीवेशन ऑफ कैक्टस। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में दोस्तों। पिछले जो क्लास में हम लोगों ने एमसीक्यू पूछा था वो रिगार्डिंग ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी था, जिसको रिसेंटली न्यूज़ में था। किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव था? तो यस, द करेक्ट आंसर वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो न्यूज़ है, आज का जो क्वेश्चन है इनफैक्ट, वो है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। रिसेंटली जो न्यूज़ में था आपको बताना है किस अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, किस मिनिस्ट्रीज का वो इनिशिएटिव है। बिना देखकर, देखिए देखकर अगर आंसर दे लोगे तो क्या फ़ायदा, राइट। आप अपने आप को ही धोखा दोगे ना, तो बिना देखकर आंसर लिखो, दैट विल्स मोर गुड, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर नन ऑफ द अबव दैट, या फिर कोई दूसरा मिनिस्ट्री भी हो सकता है, राइट। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है दैट कौन सा इसमें सही आंसर है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच।